हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आपकी मैरिज को लेकर है। आपकी एज अगर 35 से कम है, 35 तक भी है या उससे कम है, तो रीडिंग 1 आपके लिए है, जैक ऑफ हार्ट्स वाली। और आप अगर 35 से ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ दिन कुछ मंथ्स भी, तो फिर ऐसे में आपके लिए रीडिंग नंबर 2 है, 2 ऑफ हार्ट्स वाली। इस रीडिंग से देखेंगे कि लाइफ में आपकी मैरिज कब है, किनसे है और कैसी रहने वाली है। रीडिंग 2 का टाइम स्पैम कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग 1 उन पर्सन्स के साथ जिनकी एज 35 से बिलो है, 35 है या फिर 35 से बिलो है। देखते हैं आपकी लाइफ में आपकी मैरिज कब है, किनसे है और कैसी रहने वाली है। इसे जानने के लिए आप बस रिलैक्स्ड रहें, कंफर्टेबल रहें। आप गॉड को याद करें और गहरी सांस लें। बहुत कम कार्ड्स के साथ देख रहे हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में कब है एंड किससे है और फर्दर कैसी रहने वाली है। सेवन ऑफ कॉइंस है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स प्लान तो चल रहा है आपका मैरिज को लेकर के। एट प्रेजेंट 5 ऑफ कप्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं लव लाइफ को लेकर। इट लुक्स लाइक कि आपने किसी को अपना लाइफ पार्टनर समझा हुआ है, बट वहाँ से आपको इस वक्त प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपका दिल भी बुरी तरह से तोड़ा गया है। इट लुक्स लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी आपके पार्टनर हैं इस वक्त वो आपसे थोड़े रूड होकर बैठे हुए हैं, प्रॉपर आपकी ओर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कपल हैं यहाँ पर, बट साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त आप दोनों ने स्वॉर्ड हाथ में लिया हुआ है। और स्वॉर्ड हाथ में लेने का मतलब है आप दोनों एक दूसरे से मैड फॉर ईच अदर तो हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप डील भी नहीं कर रहे हैं किसी भी पर्सन से इस वक्त लव लाइफ में, तो भी आपके पर्सन जब भी आपको मिलते हैं आप दोनों के बीच कुछ इस तरह का सिनेरियो रहने वाला है, जब आप इमोशंस एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं और बाहरी तौर पर कुछ ऐसा है जो क्लियर करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इट मीन्स जुपिटर को दिखाता है, फैमिली ओरिएंटेशन को बताता है। तो फैमिली तो आपका ओरिएंट होने वाला है इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। एक डिस्टर्बेंस अगर चल रहा है आपका अपने लवर या बिलवेड के साथ, तो वहाँ तो फ्रेश बिगिनिंग हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय जो हार्डशिप का है ये अचानक से टर्न होगा और उसके बाद आपकी लाइफ में एवरीथिंग विल बी फाइन। नाइट ऑफ कप्स है, एक रोमांटिक फ्रेश बिगिनिंग को दिखाता है। यहाँ आपकी मैरिज अब से विद इन 7 to 10 मंथ्स ही दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 7 से 10 मंथ्स के विद इन आपको अपने पर्सन के साथ जो हार्डशिप चल रही है ये रिजॉल्व हो जाएगी, वो पर्सन जो डील कर रहे हैं किसी लवर या बिलवेड से। अदरवाइज 7 to 10 मंथ्स में आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आने वाला है। लेट्स क्वालिफाई व्हाट डज व्हील ऑफ फॉर्चून मीन। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। 7 to 10 मंथ्स तक का इसमें टाइम लग सकता है, बट श्योरली समथिंग गुड इज़ कमिंग टू यू। कुछ अच्छा ही आपकी ओर आने वाला है।
टू ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ वेंट्स विद किंग ऑफ वेंट्स, सिक्स ऑफ वेंट्स भी है यहाँ पर। तो इस वक्त आपका इट लुक्स लाइक कि अपने लवर या बिलवेड से डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस वजह से कन्फ्यूज़न आपको है, आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न है, बट इस कन्फ्यूज़न को वो खुद आपसे कम्युनिकेट कर कर दूर करेंगे। और ये कम्युनिकेशन आपका होगा अबाउट सिक्स ऑफ वेंट्स, जो कि फिर से एक तरह का वेडिंग प्रोसेशन है। ये दिस पर्सन ऑन हॉर्स पूरे सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तरह का वेडिंग प्रोसेशन ही ये है। तो ये पर्सन आपको लेकर के इसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। सो दिस इज़ समवन, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कंफ्यूज्ड हैं अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। डीप इनसाइड इंस्टिंक्ट तो हैं इस पर्सन को कि आप मेड फॉर ईच अदर ही हैं। द स्टार आया है यहाँ पर, नाइस, बैलेंस के साथ आया है, वेरी नाइस। तो जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है आप दोनों के बीच, इफ़ अगर कोई है पर्सन तो बैलेंस बनेगा, और कोई पर्सन नहीं भी है तो 7 से 10 मंथ्स के विद इन आपको एक ऑफ़र तो मिलने वाला है, प्रपोजल। द स्टार है यहाँ पर, हैव फेथ द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चांसेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहे हैं दिस इज़ फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छे के लिए है। आप दोनों के बीच बैलेंस बन जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल ही होने वाले हैं, गुड लक एक दूसरे के लिए रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बताता है। दिस इज नाइस। पर्सन आपके सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स इनके AIJQY, BKR, FP, EHNX भी हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ विल योर मैरिज बी, कैसी चलने वाली है आपकी मैरिज फर्दर। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस है यहाँ पर, हैप्पी फैमिली है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। इट मीन्स आपकी मैरिज फुल ऑफ इमोशंस आगे जाकर हो जाएगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का मतलब है एवरी वे अबेंडेंस, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, दोनों को सपोर्ट मिलेगा। हैप्पी फैमिली है, 4 नंबर कार्ड है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट में भी डबल 4 नंबर है, स्टेबिलिटी रहेगी आपकी ओर से भी और आपके पर्सन की ओर से भी एज फार एज दिस मैरिज इज कंसर्न्ड। दिस इज नाइस। Let's seek one angel's guidance for you. If you believe success, it means अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त और कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, बट आपको डीप इनसाइड कहीं महसूस होता है कि दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू, और आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स रिलेशनशिप को सेकंड प्रायोरिटी देकर अदर थिंग्स पर फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा करने से सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। इन केस कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो 7 से 10 मंथ्स के विद इन ये सब रिजॉल्व होगा, और यही पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेंगे जो इस वक्त कन्फ्यूज्ड हैं। इवन इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल तो भी किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का होना ये बताता है आप भी अपनी लाइफ में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ में अपने आप को रखते हैं, और इसी तरह जो आपके वुड बी पार्टनर हैं वो भी अपने आप को काफ़ी बाउंड्रीज़ में रखते हैं। इमोशनली आप भी ओपन अप नहीं हुए हैं और आपके पार्टनर भी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो सडनली आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा इन पर्सन से। ऑलराइट गाइज, सो मैरिज आपकी किसी ऐसे ही पर्सन से है और मैरिज बहुत अच्छा रहने वाला है। दोनों एक दूसरे के लिए द स्टार गुड लक साबित होंगे, बैलेंस बन जाएगा दोनों में, और मैरिज जो है आपका दैट इज़ स्टेबल, हैप्पी फैमिली है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। हेलो एवरीवन,
अब ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिनकी एज 35 से प्लस हो चुकी है, कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स, ओवरऑल 35 से ज़्यादा आप हो गए हैं और आप अपनी मैरिज को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं। इस रीडिंग में मिनिमम कार्ड्स के साथ ये देखेंगे कि लाइफ में आपकी मैरिज कब है, किनसे है और कैसी रहने वाली है। आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, गहरी सांस लें। गॉड को भी याद करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स मैरिज का जो विज़न है ये आपने बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से रखा हुआ है, बट अभी तक आप प्रॉपरली पहुंच नहीं पाए हैं उस स्टेट में जब आप अपनी मैरिज करें। बहुत पुराना विज़न हो गया है ओवरऑल। सेकंड थिंग ये भी बताया जाता है, हो सकता है आपने लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जिनके साथ कुछ कार्मिक सिचुएशन आपका रहा है, सडनली आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया था, तो दिस पर्सन विल कम बैक, यही आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। ओवरऑल जो भी डार्कनेस आपकी लाइफ में रही है लॉन्ग टाइम पीरियड से वो दूर होगी। साथ साथ जिन्हें ड्रीम्स आते हैं अपने एंसेस्टर्स की, तो उनके लिए एडवाइजेबल आया है उन्हें अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए। ऑल राइट, यहाँ आपके लिए इनिशियल 3 कार्ड्स जो आए हैं ये तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। द एम्परर बताते हैं कि समय के हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशंस आपने अपनी लाइफ में बहुत रखे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्ट और फ्रैंक भी रहे हैं, बट आपके साथ जो सर्कमस्टेंसेस रही हैं उन्होंने आपको इमोशनली मैच्योर बना दिया है। अब आप चीज़ों को ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं सोचते हैं, अब आप बहुत रैशनल वे में देखते हैं। डीप इनसाइड आपके एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बना हुआ है, छुपा हुआ है, और ये एक्सपीरियंस आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं पहले से। और ये मैच्योरिटी आप में आई है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से, साथ साथ टेम्परेंस की वजह से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, हार्डशिप को दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप आपने देखा है, बट आप एम्परर हो चुके हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग, स्टेबल हो चुके हैं। टेम्परेंस बताती हैं 2 कप्स हैं यहाँ पर। एंजल का एक पैर वाटर में है और एक पैर स्टोन पर है। आपकी लव लाइफ में बहुत सी बातें आपसे छुपी रही हैं आज तक। बैलेंस नहीं बन पाया था आपका अपने पर्सन के साथ, आपने डील किया है किसी से, इट लुक्स ऐसा लगता है। नहीं भी किया है तो इमोशंस जो हैं वो प्रैक्टिकली एंड मेंटली बैलेंस्ड नहीं हो सके थे। एक पैर यहाँ पर पानी में है, एक पैर स्टोन पर है। इट मीन्स इमोशंस तो थे, बट प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो क्लैरिटी आपको या आपके पर्सन को नहीं थी। इस वजह से आपकी लाइफ से ऑलरेडी एक आपके चहीते पर्सन दूर जा चुके हैं, या ये कह दें कि आप इमोशंस से दूर होते जा रहे हैं बाई एंड बाई। 8 नंबर 2 टाइम्स आया है। ऑल राइट, द फुल कार्ड है यहाँ पर, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ फिर से रिज्यूम होगी और आप फिर से अपनी लाइफ में एक ड्रीमी वर्ल्ड, एक सुकून महसूस करेंगे। एक फ्रेश बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है। तो जो भी आपका विज़न है लॉन्ग टाइम पीरियड से अबाउट योर लाइफ पार्टनर, वो ज़रूर फ्रूटफुल होगा। नाउ लेट्स सी द फुल कार्ड क्या बताना चाहते हैं। डिस्टेंट फ्यूचर है आपका द फुल। इट मीन्स आप रिलैक्स्ड हैं,
अपने मन के अकॉर्डिंग जी रहे हैं लाइफ को आगे जाकर। इस वक्त तो आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप देखा है और काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो चुके हैं। द फूल भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है दैट इज़ 8 ऑफ कप्स। वो पर्सन जिसको आपने बहुत चाहा वो आपसे दूर चले गए और बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपका इन पर्सन के साथ रहा है। लेकिन डोंट वरी, द फूल कार्ड है, इट मीन्स फिर से आपकी लाइफ में सिचुएशंस फेवरेबल होंगी और आप फिर से अपनी लाइफ में 3 ऑफ कप्स 6 ऑफ वैंड्स के साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। 3 ऑफ कप्स गुड न्यूज़ का कार्ड है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और ये गुड न्यूज़ होगी आपकी 6 ऑफ वैंड्स के बारे में। 6 ऑफ वैंड्स एक तरह का वेडिंग प्रोसेशन है। दिस पर्सन ऑन हॉर्स इज गोइंग टू अचीव समथिंग और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, सैनिकों को लेकर जा रहे हैं। एक तरह का वेडिंग प्रोसेशन ही है, तो ये वेडिंग प्रोसेशन आपकी ओर बढ़ेगा। और दिस इज समवन, ये कोई ऐसे ही पर्सन है जिनके साथ आपका पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट रहा है लाइफ में। लेट्स सी हाउ विल दिस मैरिज बी, कैसा रहने वाला है ये सब मैरिज। द सन है बॉटम ऑफ द डेक में, 6 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जो आपने गुड इमोशंस, गुड वाइब्रेशंस, गुड थिंग्स की हैं वो आपकी ओर श्योरली वापस आएंगी। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबेंडेंस, और अबेंडेंस मिलेगा आपको। बोरोविंग वाइजली और पेइंग ऑफ अ डेब्ट। तो आप चैरिटी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये विश कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से और आपके साथ फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो अपना एंसेस्ट्रल हीलिंग स्टार्ट कर दें और साथ साथ आप चैरिटी भी स्टार्ट कर दीजिए। वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करें और चैरिटी भी करें दूसरों को। इससे जो आपने गुड एक्ट किया है वो आपकी ओर फिर से आएगा। द सन है बॉटम ऑफ द डेक में, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट epiphanies that lead to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडनली बदलाव आ रहे हैं और ये पर्सन जो दूर चले गए थे आपसे, हो सकता है यही आपसे फिर से जुड़े। इवन इफ ये नहीं भी हैं तो भी आपकी लाइफ में आपका मैरिज तो है। द सन विद 6 ऑफ कॉइन्स। ये जो नए पर्सन हैं, दिस कैन बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस इंपॉर्टेंट हैं। CGLS नेम इनिशियल हो सकते हैं इनके, FP हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स, UVW DMT हो सकते हैं, AIJQY भी। इस पर्सन का साइन, आप सेम साइन वाले पर्सन हो सकते हैं, सेम साइन वाले, जो साइन आपका है वही साइन इस पर्सन का भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपकी मैरिज ओवरऑल कैसी रहेगी आफ्टर हैपनिंग। द थिंकिंग वुमन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू रोमांस, वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स भी यहाँ डोर टू रोमांस को ही इंडिकेट करता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए हार्टीली अवेलेबल रहेंगे। द थिंकिंग वुमेन भी फिर से यही बताते हैं, कुछ ऐसा रहा है आप और आपके पर्सन दोनों की लाइफ में जिसमें कुछ स्टॉर्म वार्निंग आपने और आपके पर्सन ने देखा है। ऑलरेडी डील किया है तो साथ में देखा है, और ऑलरेडी डील नहीं किया है तो ये भी कोई ऐसे ही पर्सन हैं जो कि आपकी तरह की सर्कमस्टेंसेस से ही गुजर रहे हैं। बट यहाँ पर डबल 3 नंबर है, नंबर 3, 8, 5, 6
रेलिवेंट हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, आपके पर्सन के ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर ये हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। दिस गाइडेंस इज फॉर यू। ऐसे में यहाँ एक बात और है जो कि दिखाई दे रही है, आपकी मैरिज डिस्टेंट फ्यूचर में ही है। इट मीन्स 37-8 की एज में ही आपकी मैरिज है। 40 के अराउंड भी हो सकता है यहाँ पर आपकी मैरिज है, बिकॉज ये डिस्टेंट फ्यूचर में है, लॉन्ग फ्यूचर तक नहीं है। 38 तक नहीं दिख रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ है। लुक फॉर अ साइन अपेंडेंस इफ़ यू बिलीव। तो एंजल्स ने भी आपसे यही कहा है कि आप अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। लुक फॉर अ साइन का मतलब है यूनिवर्स खुद आपको साइन दे देंगे जब भी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, जो भी डेस्टाइन पार्टनर हैं। इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।